23 वो लोग जिनको झूठे केस डालकर जेल में डाल दिया गया था, शराब घोटाला उसका नाम देकर, ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। आम आदमी पार्टी जो पूरे देश में फैलती जा रही है उसको रोका जा सके। आज उसका फैसला आया है और सबको बरी कर दिया गया है। सच का सूरज निकला है। रात अगर लंबी हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि सूरज मर गया। सूरज निकलता है, सच का सूरज हमेशा निकलता है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने दुआएं की, क्योंकि दुआओं का असर होता है, जिन्होंने मन्नतें मांगी, और उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जो देश में ईमानदार राजनीति के समर्थक हैं। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसके बाद सीबीआई की कार्यशैली पर क्वेश्चन मार्क उठने लगे हैं। क्या आकाओं के कहने पर किसी को भी अंदर कर देते हैं? इलेक्शन के समय किसी को भी अंदर कर दो। हमारी पूरी आम आदमी पार्टी की डिसीजन मेकिंग टीम को अंदर कर दिया गया ताकि वो दिल्ली की इलेक्शन को अच्छे तरीके से ना लड़ सकें। दिल्ली जीतनी है। ऐसे सत्ता जो है मिल तो जाएगी लेकिन ज्यादा देर रहेगी नहीं। ऐसे एक ना एक दिन तो सच बाहर आ ही जाता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों पर राज करते हैं, इसीलिए लोग उनके साथ हैं। चाहे गुजरात, चाहे पंजाब, चाहे गोवा, मध्य प्रदेश, जहां भी जाते हैं लोग अरविंद केजरीवाल को देखने आते हैं, सुनने आते हैं, क्योंकि वो सच बोलता है। और हमने कोई पार्टी पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई थी। हम लोग तो पहले ही अपने अपने प्रोफेशन में अच्छे पैसे कमा रहे थे, अपने घर की जो रोटी खा रहे थे, कमाई कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर थे, उनकी धर्मपत्नी इनकम टैक्स की ज्वाइंट कमिश्नर थी। मैं एक आर्टिस्ट था, फेमस आर्टिस्ट था, बॉलीवुड में था मैं। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। हम तो बहुत बड़ी अच्छे तरीके से अपना घर चला रहे थे। हमें क्या लेना देना था राजनीति से, ये इल्जामों से, ये फालतू की आलोचना से। लेकिन देश के लिए हमारा फर्ज बनता है कि कोई तो विरोध करे ना इनका। ये तो मिलकर खेल रहे थे। बीजेपी जो है वो मिलकर खेल रही थी। दो पार्टियों का राज चल रहा था। 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल मैं, 5 साल तू, ऐसे चल रहा था। अब तीसरे को नहीं आना देना चाहते थे। जो भी इस देश में जो भी भ्रष्ट सिस्टम को बदलने की बात करेगा तो उसको ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि उस भ्रष्ट सिस्टम के जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो उससे फायदा उठाते हैं, वो बाउंस बैक करते हैं। कैसे कैसे सिस्टम बदल दोगे जी? अंदर कर दो इनको, चलो जीत गए जीत गए। अब तो एसआईआर कितना बवाल देश में हो रहा है उस पर कि अपनी ही जनता बना रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी जनता ही बना रहे हैं कि हमें आम पब्लिक की जरूरत नहीं है वोट के लिए। जो पहले थोड़े बहुत हाथ जोड़ते थे इलेक्शन के समय, वो भी जरूरत नहीं रही। हरियाणा में वोट डलवाकर 5 दिन के बाद महाराष्ट्र में वोट रखे, उनको रेलगाड़ियों में भरकर महाराष्ट्र ले जाओ। महाराष्ट्र के बाद बिहार के वोट रखो, वहां बिहार में ले जाओ, बिहार से असम ले जाओ। अपनी ही जनता लेके घूम रहे हैं देश में। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। मोदी साहब, अमित शाह जी, आप सत्ता चाहते हो, राज करना चाहते हो, खुशी से करिए, लेकिन देश की समस्याओं को हल करके लोगों का दिल जीत कर वोट लीजिए, दिल जीत कर खुद जीतिए। बिजली की समस्या पूरे देश की, बेरोजगारी पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या, गरीबी, महंगाई, शिक्षा, स्कूलों का बुरा हाल है, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कोई बात नहीं करता। आप लोग नफरत की, धर्म की, और इसकी पार्टी तोड़ दो, इसका निशान ले लो, इसकी पार्टी का निशान फ्रीज कर दो, चुनाव चिन्ह छीन लो, पहले इल्जाम लगा दो 17,000 करोड़ का, फिर उसके बाद उस बंदे को डिप्टी सीएम बना दो, अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल गया वो, अब ठीक हो गया है। मतलब हद है। ऐसे विश्व गुरु बनोगे क्या? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार बंदा है। हम लोगों ने अपने करियर छोड़े हैं सर, अच्छे भले चलते करियर छोड़े हैं। जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं सर। हम लोगों को देश चाहिए नंबर 1। ये घोटाला नंबर 1, ये इधर की तिकड़मबाजी, वो ये नहीं चाहिए हमें। शहीद आजम भगत सिंह को कभी भी चिंता नहीं थी इस बात की कि आजादी आएगी या नहीं, आजादी मिलेगी या नहीं, लेकिन उनको इस बात की बहुत चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और उनकी चिंता बिल्कुल सही साबित हुई है। भगत सिंह ने अपनी एक चिट्ठी में लिखा था, जो चिट्ठियां भगत सिंह की चिट्ठियों की किताब है, उसमें लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वतन की सरजमी को महबूब मानने वाले उन लोगों की आत्माएं तड़प रही होंगी जब वो देख रहे होंगे कि ये आजादी है, ये आजादी मिली है हमें। रिश्वत चल रही है, करप्शन चल रही है, कचहरियों में लोग धक्के खा रहे हैं, खज्जल खुआर हो रहे हैं, कोई नहीं पूछता। नौकरी के लिए पैसा, पेपर लीक हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से जो बच्चे हैं वो कौन कौन से हालातों से निकल के पढ़ रहे हैं, लेकिन पता चलता है एक रात पहले पेपर लीक हो गया, बड़े बंदे पेपर खरीद के ले गए और नौकरियां भी ले गए। ये अच्छा नहीं है मोदी जी, ये अच्छा नहीं है अमित शाह जी। आप लोग देश चला रहे हो, लेकिन जिस तरीके से चला रहे हो उस पर आपत्ति है। आप दबंगई तरीके से देश को चला रहे हो, डेमोक्रेटर बन गए हो आप, डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए डिक्टेटर। ये अच्छा नहीं है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नफरत, धर्म, जाति मत बांटिए प्लीज। बड़ा देश है, एक गुलदस्ता है देश। गुलदस्ते में हर रंग का फूल होना चाहिए, हर फूल की अपनी सुगंध होनी चाहिए। आप चाहते हो गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हो? गुलदस्ते में अगर एक ही रंग के फूल हो तो ज्यादा देर उसको देखा नहीं जा सकता सर, मन ऊब जाता है। डेमोक्रेटिक राइट है, आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे। आप अपना काम बताइए, हम अपना काम बताइए। दिल्ली में 30,000 करोड़ का बजट था जब अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार संभाली। तो जब तक 2025 में आप आए तब तक 66,000 करोड़ का बजट हो चुका था। बिजली भी दिल्ली में फ्री मिलती थी, स्कूल बहुत अच्छे हो गए, लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर सरकारी में दाखिल करवाने लगे, सरकारी में भर्ती करवाने लगे। यकीन हो गया था सरकारी स्कूलों की एजुकेशन पर कि क्वालिटी एजुकेशन है। अस्पताल, आम आदमी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक खुले, और आपने आते ही सारे बंद कर दिए। कि ये कौन आ गया भाई अरविंद केजरीवाल, जो लोगों को उनके हक बता रहा है, जो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बता रहा है, अवगत करा रहा है, उनको जानू करवा रहा है, इसको अंदर करो। और आज सीबीआई का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया और जज साहब ने कहा कि उन अफसरों पर भी कार्रवाई करो जिन्होंने ऐसा केस बनाया, जो बिल्कुल टिक भी नहीं पाया। सो मोदी साहब, आज अरविंद केजरीवाल के जो आंसू निकले हैं वो देश के लिए निकले हैं, वो खुद के लिए नहीं निकले, वो इस देश की बद से बदतर होती जा रही हालत पर निकले हैं। हम इमोशनल बंदे हैं, हम पत्थर दिल नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे करते हो किसी के साथ जो सच्चा बंदा हो, और उसके साथ आप ऐसे जब जबरदस्ती जुल्म करते हो, तो फिर दुख होता है। कई बंदे ऐसे भी कोर्टों ने बरी किए हैं जिन पर आपने ऐसे झूठे केस डाले कि वो 10-10 साल जेल में रह के आए हैं, 8 साल जेल में रह के आए। क्या बरी होने के बाद उनके वो 8 साल आप जिंदगी के वापस दे दोगे, उनकी जिंदगी रिवाइंड कर दोगे? ये तरीका अच्छा नहीं है कि इलेक्शन के आसपास जाके बड़े नेताओं को अंदर कर दो, वो बेल के चक्कर में 4-5 महीने निकल जाएंगे, इतने में इलेक्शन निकल जाएगी, हम जीत जाएंगे, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पता नहीं कौन से इंजन। एक ही इंजन चाहिए देश को, वो है देशभक्ति का इंजन। भगत सिंह हमारे इंजन के पुर्जे हैं। तो मैं आज अरविंद केजरीवाल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं